पौल सत्य, अग्नि और ऋणमोचन नामक तीर्थों का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, उसके आगे पौल सत्य तीर्थ है जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। मैं उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ। वह छिने हुए राज्य की भी प्राप्ति कराता है। विश्रवा मुनि के ज्येष्ठ पुत्र कुबेर, जो रिद्धि सिद्धि से संपन्न और उत्तर दिशा के स्वामी हैं, पहले लंका के राजा थे। उनके सौतेले भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बड़े बलवान थे। यद्यपि वे भी विश्रवा के ही पुत्र थे, तथापि राक्षस पुत्री कैकसी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण राक्षस कहलाते थे। वे तीनों भाई तपस्या करने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और मुझसे वरदान प्राप्त किया। तदनंतर अपने मामा मरीच के तथा नाना और माता के कहने से रावण ने कुबेर से लंका की राजधानी अपने लिए मांगी। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में भारी शत्रुता हो गई। फिर तो देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने अपने बड़े भाई कुबेर को युद्ध में हराकर पुष्पक विमान और लंकापुरी पर अधिकार जमा लिया तथा तीनों लोकों में घोषणा करा दी कि जो मेरे भाई को आश्रय देगा वह मेरे हाथ से मारा जाएगा। कुबेर को कहीं आश्रय न मिला। तब वे अपने पितामह पुलसत्य के पास गए और उन्हें प्रणाम किया और बोले, मेरे दुष्ट भ्राता ने मुझे लंका से निकाल दिया। बताइए अब क्या करूं? अब मेरे लिए दैव अथवा तीर्थ ही आश्रय या शरण है। पौत्र की यह बात सुनकर पुलसत्य ने कहा, बेटा तुम गौतमी गंगा में जाकर भगवान शंकर की स्तुति करो। वहां गंगा के जल में रावण का प्रवेश नहीं हो सकता। अतः मेरे साथ वहीं चलकर कल्याणमयी सिद्धि प्राप्त करो। कुबेर ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और पत्नी, पिता, माता तथा वृद्ध महर्षि पुलसत्य के साथ गौतमी गंगा के तट पर गए। वहां गंगा में स्नान करके पवित्र हो कुबेर भोग मोक्ष के दाता देव देवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। शंभो, आप ही इस चराचर जगत के स्वामी हैं, दूसरा कोई नहीं। जो लोग आपकी भी अवहेलना करके मोहवश धृष्टता करते हैं, वे शोक के ही योग्य हैं। आप अपनी 8 मूर्तियों द्वारा संपूर्ण जगत का भरण पोषण करते हैं। आपकी ही आज्ञा से सब लोग चेष्टा करते हैं, तथापि विद्वान पुरुष ही आपकी महिमा को कुछ कुछ जान पाते हैं। अज्ञानी पुरुष आप पुरातन प्रभु को कभी नहीं जान सकते। एक दिन जगदम्बा पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाकर रख दिया और परिहास में आपसे कहा, देव यह आपका शूरवीर पुत्र है। उस पर आपकी कृपा दृष्टि हुई और विघ्नों का राजा गणेश बन गया। अहो, महेश्वर की दृष्टि का कितना अद्भुत प्रभाव है। जब कामदेव भस्म हो गया और रति उसके लिए विलाप करने लगी, तब दयामयी माता पार्वती ने आंसू बहाते हुए आपकी ओर देखा और कहा, भगवान इन बेचारों का दाम्पत्य सुख छिन गया। तब आपने उस पर भी कृपा की। कामदेव मनोभव हो गया, वह रथ की मनोभूमि में प्रकट हो गया। इस प्रकार उमा सहित महादेव जी की कृपा से रति ने पूर्ण सौभाग्य प्राप्त किया। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर कुबेर के सामने प्रकट हुए। उन्होंने वर मांगने के लिए कहा, किंतु हर्षातिरेक के कारण कुबेर के मुख से कोई बात नहीं निकली। इस समय आकाशवाणी हुई। उसने मानो पुलसत्य, विश्रवा और कुबेर के हार्दिक अभिप्राय को जानकर यह कल्याणमय वचन कहा, भगवान ये लोग धन का प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते हैं। इनके लिए भविष्य भूत सा बन गया है। जिस वस्तु को ये किसी के लिए देना चाहें,
वह दी हुई के समान हो जाए, तथा जो वस्तु ये स्वयं प्राप्त करना चाहें वह पहले ही इनके सामने प्रस्तुत हो जाए। ये भगवान शंकर की आराधना करके इस बात की अभिलाषा रखते हैं कि हमारे शत्रु परास्त हो, दुख दूर हो जाए, दिक्पाल का पद प्राप्त हो, धन का प्रभुत्व मिले, अपरिमित दान शक्ति हो, साथ ही स्त्री और पुत्र का सुख भी बना रहे। कुबेर ने वह आकाशवाणी सुनकर त्रिशूलधारी भगवान शंकर से कहा, देव ऐसा ही हो। तथास्तु कहकर शिव ने उस दैवी वाणी का अनुमोदन किया। इस प्रकार पुलस्त्य, विश्रवा और कुबेर का वरदान से अभिनंदन करके भगवान शिव अंतर्धान हो गए। तब से उस तीर्थ के 3 नाम पड़े, पौलस्त्य तीर्थ, धन तीर्थ और वैश्रवस तीर्थ। वह समस्त कामनाओं को देने वाला शुभ तीर्थ है। वहां स्नान आदि जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है वह अधिक पुण्यदायक होता है। पौलस्त्य तीर्थ के बाद अग्नि तीर्थ है। वह सब यज्ञों का फल देने वाला और समस्त विघ्नों का नाश करने वाला है। उस तीर्थ का फल सुनो। अग्नि के भाई जातवेदा हैं, जो देवताओं के पास हविष्य पहुंचाया करते हैं। एक दिन की बात है, गोदावरी के तट पर ऋषियों के यज्ञ मंडप में यज्ञ हो रहा था। अग्नि के प्रिय भाई जातवेदा देवताओं के हविष्य का वहन कर रहे थे। उसी समय दित्य के बलवान पुत्र मधु ने प्रधान ऋषियों और देवताओं के देखते देखते जातवेदा को मार डाला। उनके मरने पर देवताओं को हविष्य मिलना बंद हो गया। इधर अपने प्रिय भाई जातवेदा के मारे जाने से अग्नि को बड़ा क्रोध हुआ। वह गौतमी गंगा के जल में समा गए। अग्नि के जल में प्रवेश करने पर देवता और मनुष्य जीवन का त्याग करने लगे, क्योंकि अग्नि ही उनका जीवन है। अग्निदेव जहां जल में प्रविष्ट हुए थे, उस स्थान पर संपूर्ण देवता, ऋषि और पितर आए और यह सोचकर कि बिना अग्नि के हम जीवित नहीं रह सकते, उनकी स्तुति करने लगे। इतने में जल के भीतर उन्हें अग्निदेव का दर्शन हुआ। उन्हें देखकर देवता बोले, अग्ने, आप भविष्य के द्वारा देवताओं को काव्य श्राद्ध से पितरों को तथा अन्न को पचाने और बीज को गलाने आदि के द्वारा मनुष्यों को जीवित कीजिए। अग्नि ने उत्तर दिया, मेरा छोटा भाई जो इस कार्य में समर्थ था चला गया है। आप लोगों का काम करने में जातवेदा की जो गति हुई है वह मेरी भी हो सकती है। अतः मुझे आप लोगों के कार्य साधन में उत्साह नहीं है। तब देवताओं और ऋषियों ने सब प्रकार से अग्नि की प्रार्थना करते हुए कहा, हव्यवाहन, हम लोग आपको आयु, कर्म करने में उत्साह और सर्वत्र व्यापक होने की शक्ति देते हैं। साथ ही प्रयाज और अनुयाज भी देंगे। देवताओं के आप ही श्रेष्ठ मुख होंगे। पहली आहुतियां आपको ही मिलेंगी। आप जो द्रव्य हमें देंगे वही हम भोजन करेंगे। इस आश्वासन से अग्निदेव प्रसन्न हुए। उन्हें इस लोक और परलोक में व्यापक रहने की शक्ति प्राप्त हुई। वे सर्वत्र निर्भय हो गए। जातवेदा ब्रह्मदान, सप्तारीच, नील लोहित, जल गर्भ, शमी गर्भ और यज्ञ गर्भ, इन नामों से उन्हीं का बोध होने लगा। देवताओं ने अग्नि को जल से निकाला और जातवेदा तथा अग्नि दोनों के पद पर उनका अभिषेक किया। कार्य सिद्ध होने पर देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। तभी से वह स्थान वहिन तीर्थ कहलाता है। वहां 700 उत्तम तीर्थ का निवास है। जो जितात्मा पुरुष उन तीर्थों में स्नान और दान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का पूरा फल प्राप्त होता है। वहीं देव तीर्थ, अग्नि तीर्थ और जातवेदस तीर्थ भी हैं।
अग्नि द्वारा स्थापित अनेक वर्णों के शिवलिंग का भी वहीं दर्शन होता है। उसके दर्शन से सब यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उसके बाद ऋणमोचन नामक तीर्थ है, जिसके महत्व को वेद वेदता पुरुष भी जानते हैं। नारद, मैं उसके स्वरूप को बतलाता हूं, मन लगाकर सुनो। कक्षवान का ज्येष्ठ पुत्र पृथश्रवा था। वह वैराग्य के कारण न तो विवाह करता था और न ही अग्निहोत्र। कक्षवान का कनिष्ठ पुत्र भी विवाह के योग्य हो गया था, तो भी उसने परिवित्त होने के भय से विवाह और अग्निहोत्र नहीं किए।